हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आपके लिए पॉलिनोमियल के क्वेश्चन लेके आया हूं। फाइंड द जीरोस एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस। ये पक्का आता है। इसकी तीन टाइप्स हैं। पहली टाइप आपके सामने आ रही है जिसमें दो टर्म्स होगी। आप इसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे? दो टर्म्स है, इसमें एक में स्क्वायर है और एक में स्क्वायर नहीं है, मींस ये कांस्टेंट है। जब भी ऐसा होगा, एक में स्क्वायर होगा एक में स्क्वायर नहीं होगा, तो पक्का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही लगाना है आपने। तो वो कैसे? देखिए, सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे टू फाइंड जीरोस। जिसकी जीरोस फाइंड करनी है आपको, उसको आप सबसे पहले लेट करोगे। लेट 81x स्क्वायर बी 81x स्क्वायर माइनस 5b जीरो। ये जीरो था नहीं, बट आपने जीरो सपोज किया है बिकॉज जीरो फाइंड करनी है। जैसे कि कहावत है ना, लोहे को लोहा काटता है, सेम वे जीरो को फाइंड करने के लिए जीरो सपोज करना पड़ेगा। ये जीरो है नहीं, बट जीरो सपोज करेंगे। नाउ दो टर्म्स है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, तो लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर 81 तो 9 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर होता है, लेकिन 5 तो किसी का स्क्वायर होता ही नहीं, तो लेकिन 5 रूट 5 का होता है। सो राइट हियर रूट 5 का स्क्वायर। नाउ अप्लाई हियर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूजिंग a square minus b square, which is a plus b, a minus b. Let's compare. Who is a here? 9x. Who is b here? Root 5. So putting the value here, it become 9x plus root 5, then 9x minus root 5 is equal to 0. Now you'll apply either or. या तो ये 0 है या तो ये 0 है। जब क्लास में दो बच्चे बात करते हैं, मैम पकड़ लेती है कि आप दोनों बातें कर रहे थे, तो एक बात तो पक्की है, उसमें से एक बोल रहा है और एक सुन रहा है। सेम वे हेयर, जब दो नंबर्स का प्रोडक्ट 0 है, तो या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इनमें से कोई एक तो पक्का 0 होगा। सो विल से हेयर either 9x plus root 5 is 0 or 9x minus root 5 is 0. Now leave x alone here, do transpose। हमें x निकालना है। सबसे पहले 5 वहां पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो 9x इज इक्वल टू माइनस रूट 5, x इज इक्वल टू माइनस रूट 5 अपॉन 9। तो ये आपकी आ गई x की वैल्यू। नाउ लेट्स फाइंड x हियर। 9x इज इक्वल टू रूट 5, इधर क्या आ जाएगा x? रूट 5 अपॉन 9। तो ये हमारी फर्स्ट जीरो आई, ये हमारी सेकंड जीरो आई। हम जीरोस को जनरली सपोज करते हैं अल्फा बीटा। तो ये आपका हो जाएगा अल्फा माइनस रूट 5 अपॉन 9, ये आपका हो जाएगा बीटा मेरा बच्चा रूट 5 अपॉन 9। अब क्वेश्चन जैसे कि बताया था, फाइंड द जीरोस। जीरोस तो फाइंड कर लिया हमने, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप, मींस हमें रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। वो रिलेशनशिप जो ऑलरेडी ट्रू है, बट आपको उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई मींस उसकी लेफ्ट साइड को राइट साइड के इक्वल लेके आना है। बट क्वेश्चन ये है, रिलेशनशिप कौन सा? ऐसा रिलेशनशिप जो जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच में है। वो आपको फॉर्मूला एक लर्न करना पड़ेगा, मैं आपको बता रहा हूं। वो रिलेशनशिप के सबसे पहले आप लिखोगे वेरिफिकेशन, हेडिंग आएगी वेरिफिकेशन। तो पेपर में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, इसके 1.5 मार्क्स, अब 1.5 मार्क्स इसके वेरिफिकेशन के। तो इसमें आपको दो फॉर्मूले याद करने हैं। एक फॉर्मूला क्या है? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकंड फॉर्मूला क्या है? अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सो ये फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं। ये क्या कहता है कि सम ऑफ जीरोस क्या है? माइनस बी अपॉन ए। ये क्या कहता है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है? सी अपॉन ए। आप देख सकते हो ये क्या है? जीरोस, और ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट किसके? अपना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? देखेंगे ध्यान से। स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल की क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ आ रहा है वो a है, जो x के साथ आ रहा है वो b है, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं आ रहा वो c है। सो नाउ लेट्स कंपेयर एंड लेट्स वेरीफाई। क्या करना है आपको? ये रिलेशनशिप जैसे बताया था, ये ट्रू है, बट इसको हमने वेरीफाई करना है। सो अल्फा कितना आया? राइट है माइनस रूट 5 अपॉन 9। बीटा कितना आया? राइट है प्लस रूट 5 अपॉन 9। सेम वे है, अल्फा कितना आया? माइनस रूट 5 अपॉन 9। बीटा कितना आया? रूट 5 अपॉन 9। यहां पे आप दोनों को ऐड करोगे, यहां पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। नाउ लेट्स पुट द राइट हैंड साइड वैल्यू व्हिच इज माइनस बी अपॉन ए। नाउ चेक करो, क्वेश्चन क्या आपका? 81x स्क्वायर। सो राइट है 81x स्क्वायर। इसमें x नहीं है, मींस x वाली टर्म है ही नहीं, सो राइट है 0x। कांस्टेंट है कितना? -5। सो बाय कंपेयरिंग
Who is A here? 81. So A is your 81. Who is your B? B is your 0. Who is C? C is your -5. So these values you will put here. So putting the value of B as 0, putting the value of A as 81. Same way here, putting the value of C as -5, putting the value of A as 81. So let's solve it. Here you are going to add them. बताइए 5 - 5 क्या होता है? 0. Similarly, √5 - √5 कैंसिल हो जाएगा. So answer is 0. But on the right side, 0 divided by any number will give you what? 0. Coming here, multiplication of rational number. What you will do? Numerator से multiply, denominator से. You have learned in class 9th. √5 into √5, 5. And minus here, so write here minus. 9 9 ja 81. Now what is your left side? -5 or 81. What is your right side? -5 or 81. So they both are equal. They both are equal. So at last, hence verified. जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरा बच्चा रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है. ये इक्वल है और ये आपका इक्वल आएगा ही आएगा. नहीं आया समझो कि आपने कहीं गलती करी है. तो ये होगी एक टाइप. एक बार मैंने बता दी है, बी और सी आप ट्राई करना. नाउ आई एम टेलिंग यू सेकंड टाइप. सेकंड टाइप इज हियर. इसमें क्या है मेरा बच्चा? देखो दो टर्म्स हैं, बट एक में स्क्वायर है, दूसरे में स्क्वायर नहीं है. नहीं, दूसरे में वेरिएबल है. इसमें भी वेरिएबल है, इसमें वेरिएबल है, दोनों में वेरिएबल है. तो ये आपने पहचान करनी है. जब भी दो टर्म्स आएंगी, दोनों में वेरिएबल आएगा, तो लॉजिक है कॉमन लेंगे. लेकिन जब दो टर्म्स आएंगी, एक में स्क्वायर आएगा, दूसरे में वेरिएबल नहीं आएगा, तो लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. जब दोनों में वेरिएबल आएगा तो कॉमन लेंगे. जब एक में वेरिएबल आएगा, एक में वेरिएबल नहीं आएगा, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो जो पीछे करी थी इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, जॉब करने जा रहे हैं इसमें कॉमन. सबसे पहला काम क्या करेंगे? लेट करेंगे. हेडिंग टू फाइंड जीरोस. लेट 16x स्क्वायर माइनस 8x बी 0. इसमें वेरिएबल x, इसमें वेरिएबल x, तो टेक x कॉमन. अब x को कॉमन ले लिया. x के साथ साथ दोनों किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में भी आते हैं, 4 के टेबल में भी आते हैं, 8 के टेबल में भी आते हैं. आप बड़े से बड़ा नंबर कॉमन लेना. अगर आप छोटा नंबर लोगे आंसर तब भी आ जाएगा, घबराना नहीं है. तो लेट्स टेक द बिगेस्ट नंबर विच इज 8. दोनों 8 के टेबल में आते हैं. सो 8 कॉमन लिया. बताइए 8 से क्या मल्टीप्लाई करेगी? 16 आए 2. x से क्या मल्टीप्लाई करेगी? x स्क्वायर आए x. 8x से क्या मल्टीप्लाई करेगी? 8x ही आ जाए 1. सो राइट साइड 0. नाउ ये क्या है? ब्रैकेट के बाहर. वही जैसे पहले क्या था, जो ब्रैकेट के बाहर है ये 0 होगा या ये 0 होगा. इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करना आपको, बस इसको मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. चाहे आप a के मान 20 से लगा के कन्वर्ट करो, चाहे आप एम्प्टी से लगा के करो, चाहे आप कॉमन लेके करो. आपको सिर्फ मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बस दैट्स इट. अब आइदर 8x is 0 or 2x minus 1 is 0. So leave here x alone. 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां जाके डिवाइड, तो x is equal to 0.8. तो x किधर आ गया? 0. एंड here 1 वहां जाके प्लस 2x is equal to 1, x is equal to 1/2. सो ये आ गया अल्फा मेरा बच्चा, ये आ गया बीटा हाफ. सो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है 0, बीटा की वैल्यू आ चुकी है हाफ. आपको क्या करना है? वेरीफाई. सो हियर कम्स वेरिफिकेशन. अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह हाफ. सेम वे हियर, अल्फा की जगह 0, बीटा की जगह हाफ. नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज ऑफ कोएफिशिएंट्स. क्या बताया था आपको? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. नाउ हु इज द पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल कौन है? 16x स्क्वायर माइनस 8x. इस बार x वाली टर्म आई है, तो यहां पे आएगा 8x, लास्ट वाले में आएगा 0. सो a बन गया 16. सो आई विल राइट हियर फॉर यू. a is 16, b is -8, and who is c? 0. So putting the value b की जगह -8, एक माइनस साइन फॉर्म लेगा, एक माइनस साइन b के कोएफिशिएंट का अपॉन a की जगह 16. सेम वे हियर, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 16. और सॉल्विंग इट, 0 plus half, 0 plus half is half, and here minus minus plus, and 8 के टेबल में 16 आता है सर. 8 1 जा 8 2 जा. So here also half, here also half. They both are equal. यही तो चाहिए था. And here 0 into half is 0. 0 divided by any number is 0. को जिस मर्जी नंबर से डिवाइड करो क्या आएगा? 0. So at last, hence verified. तो एक टाइप आपको मैंने सिखा दी है, एक बार बता दिए, बाकी दोनों पार्ट आप ट्राई करना.
इसमें वेरिएबल m आया है, घबराना नहीं है, m आए चाहे x आए चाहे a आए, वेरिएबल से मतलब है। तो दोनों में वेरिएबल आएगा तो कॉमन लेंगे, एक में वेरिएबल आएगा, दो टर्म्स आएंगी तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। एक टाइप और है जो एग्जाम में आती है, वो क्या, थ्री टर्म्स। जब भी थ्री टर्म्स होंगी, सबसे पहले होगी हाईएस्ट पावर, फिर 1, फिर 0। मींस अगर पावर का फॉर्म आई 2 1 0, पावर इस ऑर्डर में आई, तब हम करेंगे MDS, मींस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। MDS बोले तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसको आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी कर सकते हो मेरे बच्चे, जैसे मर्जी या जैसे आपकी चॉइस है। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस आल्सो, MDS। इसमें करना है सबसे पहले हेडिंग टू फाइंड जीरोस, then let x square plus 5x plus 6 is equal to 0। अब हमने करनी है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जो आपने सीखा था क्लास 8 में भी, 9th में भी, ये बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। क्या करना है, लास्ट में 6 के फैक्टर निकालने हैं कि इन दोनों को ऐड करके क्या आना चाहिए 5, बिकॉज लास्ट में साइन क्या है प्लस, फैक्टर्स को प्लस करके क्या आना चाहिए 5। सो विच इज 2 + 3 is 5 and 2 3 is 6। ऐसे फैक्टर्स जिनको मल्टीप्लाई करके 6 आता हो, ऐड करके 5 आता हो। कुछ नहीं करना, here x square in place of 5 you will write here 2 + 3 and in place of 6 you will write 6 only। now let's open the bracket, this will become x square plus 2x plus 3x is equal to 6। now take common from here also and here also। what is common, x। so यहां पे बचा x plus 2, यहां पे बचा 3, क्या आया x plus 2। so you can see here दोनों में x plus 2 आ चुके हैं। अब इसको भी कॉमन ले लो, so x plus 2 कॉमन, what is left, x plus 3। now either or, जैसे कि हमें बताइए दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 0। बस करना क्या है, मल्टीपल फॉर्म में कन्वर्ट करनी है, जैसे मर्जी लेके आओ, चाहे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, चाहे इसके बारे में इसके से, चाहे कॉमन लेके। यही 3 मेथड है, ये एग्जाम में आते हैं। कर लेना मेरा बच्चा 3 नंबर पक्के, आइदर x plus 2 is 0 और x plus 3 is 0। इसमें ट्रांसपोज किया 2 आ जाएगा माइनस, x आया -2, ट्रांसपोज किया x आया -3, तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। अब करेंगे वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन में अल्फा की जगह -2, बीटा की जगह, सॉरी बीटा की जगह -3, प्लस माइनस, एक साइन आया बीटा का, यह आया प्लस फॉर्मूले का, अल्फा की जगह -2। सेम वे हियर -2 multiplied by -3। now putting the values of a, b and c। so let's compare ax square plus bx plus c। ये तो बहुत इजी है, पॉलिनोमियल क्या है, x square plus 5x plus 6। कंपेयर करो मेरा बच्चा, b आ गया 5, तो लिखो b आया 5, c कितना आया 6, c आया 6, b आया 5। अब a कैसे आएगा, एप्पल बोलो या 1 एप्पल बोलो, बात तो एक ही है। सेम वे x स्क्वायर बोलो या 1 x स्क्वायर बोलो, बात एक ही है। तो x स्क्वायर के साथ कौन आया a, और इधर x के साथ कौन आया 1, तो a आपका क्या हो गया 1। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एज 1 एंड माइनस इसका फॉर्मूले का, और b की वैल्यू 5। सेम वे हियर c की जगह 6, a की जगह 1। और सॉल्विंग इट, दो साइन कभी भी एक साथ नहीं आते, सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, -2 -3, राइट साइड -5। नाउ दिस बिकम माइनस प्लस 2 + 3 5, साइन बड़े वाले का, बड़े वाला कौन है 3, साइन आएगा माइनस, सो -5 इज इक्वल टू -5। यही तो चाहिए था, इक्वल। आगे फिर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, माइनस प्लस 2 3 6, राइट साइड में 6, लेफ्ट साइड में 6, दोनों इक्वल, हैज वेरीफाइड। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और आपके 3 नंबर पक्के।